नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो मैथ्स के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्या करवा रहा हूँ, MCQ करवा रहा हूँ। उसके पहले अपन क्या करते हैं, जैसे हमारा चाल और दूरी आज का, इसके पहले अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देखेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो पेपर थे MP पुलिस के, वो सोल्व करने वाले जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए, और जो लेटेस्ट एपटेक पूछ रहा है वो भी अपन करने वाले। तो ये आपको ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। तो हर क्लासेस को और जितने भी जिस भी टॉपिक में आपको समस्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये वाला करवा दीजिए, ये वाला करवा देंगे। आज का हमारा क्या है, चाल और दूरी। कल हमारा होने वाला रेलगाड़ी वाला। उसके बाद अपन एडवांस पर शिफ्ट होने वाले। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो ज़रूर बता दीजिए। आपके लिए एक क्लास बनाई है कि मॉक टेस्ट में, मतलब मैंने क्या मध्य प्रदेश पुलिस को 2 बार क्वालिफाई किया है और दोनों बार 85+ अंक मैंने प्राप्त किए। इसके अलावा SSC, दिल्ली पुलिस वगैरह सभी क्लियर की हुई है। तो कैसे क्या मॉक टेस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो मॉक टेस्ट देने से ही हुआ, और मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा उसका एनालाइज करने से हुआ। तो इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है और एनालाइज करना है। अगर यह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, 100% आपका स्कोर इम्प्रूव होने वाला है। ठीक है, और इसकी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, या हमारे चैनल पर तो रखिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आइए हम क्या चाल और दूरी वाला टॉपिक करते हैं। चाल और दूरी समझना क्या भाई साहब, चाल और दूरी हमारा टॉपिक कौन सा, चाल और दूरी। इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। सबसे बेसिक आपका फॉर्मूला होता है, कौन सा सबसे बेसिक फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणित समय। कौन सा भाई साहब, दूरी बराबर चाल गुणित समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश पुलिस में तो इजी लेवल के बनते हैं। तो ये आपका बेसिक फार्मूला होने वाला, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अगर आपको चाल निकालनी, बाई चांस आपसे चाल पूछ ले, तो आप क्या करोगे, दूरी इधर ही रहेगी, क्या रहेगी, दूरी इधर ही रहेगी, बाकी समय का नीचे भाग कर देंगे, समय नीचे आ जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी चाल आ जाएगी। ये भी क्लियर हो चुका हो। अगर आपसे समय पूछ ले, बाई चांस आपसे समय पूछ ले, समय अगर पूछा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या आने वाली, चाल आने वाली, तो आपका समय आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। ऐसे बेसिक तो यही फॉर्मूला, बाकी इससे ये बनते हैं। आप डायरेक्टली अगर याद कर सकते हो तो 100% कर लेना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा क्या भाई साहब, इसके अलावा आपको एक यूनिट कन्वर्जन का आता है फॉर्मूला। क्या आता है, मान लो आपकी किलोमीटर प्रति हॉर में आपकी स्पीड दी हुई है, इसमें आपको पूछेगा मीटर प्रति सेकंड। किससे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बोलेगा, तो आप किसका गुणा करोगे, तो यहाँ आप गुणा करोगे 5/18 का। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर 5/18 का गुणा क्यों किया, तो 5/18 गुणा किया, बड़े किलोमीटर है, छोटा मीटर है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना, 5/18। और अगर मेरे को मीटर प्रति सेकंड से किस में जाना है, किलोमीटर प्रति हॉर में, तो मैं किसका गुणा करूँगा, यहाँ छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब बड़े का गुणा करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली आपको। ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट बनता है, बाकी अपन रेलगाड़ी के करेंगे, और क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले वो करने वाले। उस आपके लिए ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपकी दूरी क्या हो, अगर भाई साहब आपकी दूरी समान हो, दूरी क्या हो, अगर समान हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूरी अगर कांस्टेंट हो आपकी, तो अगर आपका चाल का रेशो क्या होता है, अगर चाल का रेशो, मान लीजिए ए है, बी है, 2 व्यक्ति, इनकी चाल का रेशो 2:3 है। क्या है, 3:2:3 है। तो समय का रेशो क्या हो जाएगा, इनका समय का रेशो अपोजिट हो जाएगा। क्या होने वाला, अपोजिट बोले तो 3:2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बनता है। अगर दूरी समान है तो जो चाल का रेशो होता है वही समय के रेशो का अपोजिट होता है। इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। बाकी अपन ने अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, तो ये समझना कि दूरी का यूनिवर्सल, दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है
5/18 गुणा करेंगे। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का। बड़े से छोटे में तो छोटे का गुणा, छोटे से बड़े में तो बड़े का गुणा। इसके अलावा अगर दूरी आपकी समान हो, चाल का रेशो जो होता है वही समय का रेशो का अपोजिट होता है। ये चीज़ क्लियर। अब अपन क्वेश्चन पर बनते हैं, और क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट आपका बनता है तो वो भी अपन करने वाले हैं। एक और फॉर्मूला बनता है भाई साहब, ये भी यहीं देख लीजिए क्या बनता है, औसत चाल का। क्या होता है, एक फार्मूला और बनता है आपका औसत चाल का। औसत चाल का क्या फार्मूला होता है, 2xy/x + y। एक ये बनता है अगर आपके पास दो स्पीड दी हुई है, क्या है, अगर दो स्पीड दी हुई, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं समझाने वाला हूँ, उसका लोड मत लेना। एक औसत चाल का होता है आपका, क्या होता है, एक औसत चाल का और फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है टोटल दूरी। मतलब टोटल आपकी जितनी भी दूरी है, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। टोटल दूरी मतलब अगर आपके टुकड़ों में दी हुई टोटल समय, मान लीजिए टुकड़े में दी हुई है कि एक आपने 50 किलोमीटर 10 की स्पीड से, अगली 100 किलोमीटर 20 की स्पीड, ऐसे टुकड़ों में अगर स्पीड दी हुई है तो टोटल दूरी आपको लिख ली, फिर टोटल आपका समय निकाल कर उसका भाग देना है तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, औसत चाल आपकी निकल जाएगी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला पूछा गया। बाकी ये वाला तो हर एसएससी रेलवे सभी में पूछा जाता है। अपन आगे करेंगे तो और आपको मज़ा आने वाला है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। अगर कोई आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 25 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है तो वह 30 किलोमीटर ज़्यादा चला जाता है। उसके द्वारा वास्तविक बोले तो भाई साहब मतलब शुरुआती दूरी कितनी थी। अब यहाँ समझना कि एक व्यक्ति है, क्या है आपका, एक व्यक्ति है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा समझना कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति अगर आपका चल रहा है, इसको समझना कि एक व्यक्ति अगर 15 से चल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति 15 चल रहा है, उसके बाद कितने से चल रहा है, 25 से चल रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो यहाँ 10 आने वाला। इसमें कोई समस्या, क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर की बजाय 25 से चलता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक चल सकता है। तो यहाँ कितना 10 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना डिफरेंस है भाई साहब, यहाँ 30 का, तो यहाँ 10 के बराबर अपन 30 रखेंगे, 10 से काटा 1 रेशो बराबर 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं, उसने पूछा वास्तविक, तो 3 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 15 × 45 यहाँ हो जाएगा। ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 × 45। अगर वो पूछता है कि नहीं भाई स्पीड बढ़ाने के बाद कितनी कर करेगा तो 25 × 75 हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, उसने वास्तविक पूछे 45 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या, क्या किया अपन ने कि भाई 15 से चल रहा था के बजाय 25 चल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आपका 10 है। इधर ओरिजिनल कितना है आपका, ओरिजिनल आपका 30 है, 10 बराबर 30, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3, 15 की वैल्यू निकालनी, 15 × 45 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़के द्वारा उठाए गए समय की गणना कीजिए। क्या करना है, एक लड़के का है, उसको समय की गणना करना है। यदि 65 मीटर, क्या है 65 मीटर के एक वर्ग क्षेत्रफल के आसपास चलने के लिए 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेट करेंगे, इसको जरूर करेंगे। इसके पहले कुछ बेसिक आपके क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसको समझना। ठीक है भाई साहब, इसके पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक आदमी मोटरसाइकिल से 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी आपको बतानी है चाल। अब यहाँ क्या है, चाल बतानी। चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी अपन समय होता है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। अब यहाँ देखिए दूरी क्या होने वाली, 250 आपकी दूरी होने वाली। समय क्या होने वाला, 5 घंटे, 5 का भाग 5 से काटा 55 25, 50 आपका आ जाएगा। 50 किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्यों आया, क्योंकि यहाँ किलोमीटर है और यहाँ घंटे में। 50 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। अब अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अपन ने जो छोड़ा था कि ये करवाने वाले हैं, उस क्वेश्चन पर अपन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर
आप देखना कि एक लड़के द्वारा उठाए गए समय मतलब लगाए गए समय की गणना करने जब 65 वर्ग मीटर आप समझ पा रहे होंगे कि आपका एक सर ये है वर्ग जिसकी एक भुजा आपकी 65 है। कितनी? एक भुजा अगर 65 है, चारों भुजा कवर कर रहा वो कितने? चारों। एक वर्ग 65 वर्ग मीटर के आसपास, मतलब यहाँ से शुरू कर रहा था, यहाँ से चलेगा पूरा यहाँ तक, मतलब टोटल कितनी दूरी करेगा? 65 65 65 मतलब 65 का 4 गुना। कितने टोटल दूरी कवर करेगा? 65 गुणित 4। तो इसका क्या कर देंगे अपन? 4 का अगर गुणा करेंगे, 4 अपने 20, 2 4 संख्या 24 और 2 26, 260 दूरी तय करेगा। अब यहाँ 260 किस में? 260 भाई साहब मीटर में। 260 आपका मीटर में, वहाँ किससे? सेकंड में पूछा गया। तो आपको क्या करना है? ये किस में है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 36 को 5/18 गुणा करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, इसका क्वेश्चन आने वाला है कि आपको सिर्फ यूनिटी कन्वर्जन करनी है। तो 18 दूनी 36, 3 दूना 6, यहाँ 10 का भाग दे देंगे। 10 क्या आ चुकी है? 10 आपकी चाल आ चुकी है। 1 0 से 1 0, 26 आपका करेक्ट आ जाएगा। 26 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो भी एक बार समझ लीजिए, बाकी यूनिट कन्वर्जन का अपना अगला क्वेश्चन आने वाला है। क्या किया अपन ने कि यो बोल रहा है 65 वर्ग मीटर की चारों ओर घूम रहा है, मतलब 4 भुजा, तो 65 गुणित 4 260। अब अपन ने किया 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ हमें मीटर में दिया हुआ। आपको क्या करना रहता है कि यूनिट हमेशा सेम करनी रहती है, या तो मीटर प्रति सेकंड में लगा लो या किलोमीटर प्रति घंटे में लगा लो। तो अपने सेकंड में पूछा तो अपन ने मीटर वाले तो किलोमीटर से मीटर में बदला, तो किलोमीटर प्रति 5/18 गुणा मैंने बताया था। 18 से काटा, 18 दूना 36, 2 10, 260 में 10 का भाग किया तो आपका क्या आ चुका है? 26 आपका आ गया, और 26 आपका आंसर है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी अपनी यात्रा समान दूरी पर क्रमशः 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है। औसत गति आपको बतानी। इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको आप एवरेज, अपने समय और कार्य किया था ना, समय और कार्य। तो समय और कार्य में जो कॉन्सेप्ट लगा तो उसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन अपन कर सकते। कैसे करते आइए देखते हैं। मान लीजिए एक ए बी सी, ये 3 क्यों माना? क्योंकि तीनों की अलग है। ये 40, ये आपकी 30 और वो आपकी 15। इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। अब इन तीनों का अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या ले सकता हूँ मैं? 30 40 15 का। यहाँ एलसीएम निकाल के देख लेते। 30 40 और 15 का एलसीएम। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 5 से काटाएंगे, 5 6 30, 5 8 40, 5 3 45। फिर क्या करेंगे? 3 से करा, 3 दूना 6, 3 चौक 3 8 तो होगा इसे, 3 एकम 3। अब यहाँ 8 डायरेक्ट ले सकते हैं अपन, क्यों? 8 ही सबसे बड़ी है। तो 5 5 8 40, 120 क्या आने वाला? 120 आपका एलसीएम आ चुका है। अब क्या है भाई साहब, 40 का अगर करेंगे 120 में तो 3 बार, 30 का 120 में भाग करेंगे 4 बार, 15 8 120। यहाँ आ जाएगी आपकी, ये क्या आपकी आ चुका है आपका समय। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन? अब करेंगे यहाँ क्या करना है? 120 में भाग करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। 120 तो आपकी एवरेज है, मतलब इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 व्यक्ति है ना, इसलिए अपने को 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। मतलब 120 में आपको 3 का गुणा करना। अगर यहाँ 4 व्यक्ति रहते तो 4 का गुणा करते, 5 रहते 5 का, 6 रहते 6 का, 2 रहते तो 2 का गुणा अपन कर देते, और बाकी इन सभी को जोड़कर भाग। सभी को जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 3 15, 15 का भाग कर देंगे। 15 8 120, 8 3 24, 24 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। तो क्या किया इसको समझना कि अपन ने एलसीएम ले लिया, ये आपकी दूरी आ चुकी है। दूरी एवरेज दूरी आई अब, ठीक है। कुल दूरी के लिए अपन 3 का गुणा किया, इसमें कोई समस्या। यहाँ अगर 4 व्यक्ति रहते हैं, 4 का गुणा अपने को करना कंपलसरी रहता। अब इन सभी का जोड़ दिया और भाग कर दिया, आपका 24 आ गया। अगला देखिए। अगला ये तो मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में आपको क्या बतानी है, गति बतानी। गति का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, चाल का, पहले अपन किलोमीटर, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का अपन देख चुके हैं, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है आपका, समय होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। दूरी क्या है आपकी, दूरी आपकी 144 बटे 2, 2 से काटा आपने, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 दूना 4, क्या आ गया आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे पूछा गया मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया किलोमीटर प्रति घंटे से, अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या करते हैं अपन, 5/18 का गुणा करेंगे। तो इसमें अपन 72 में क्या कर देंगे, 72 में 5/18 का गुणा कर देंगे, तो आपका किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। 18 से काटा, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आने वाला भाई साहब, 20 मीटर प्रति सेकंड आने वाला। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या किया, पहले तो अपन ने चाल निकाली, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में आई, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, तो आपका क्या आ चुका है, 20 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर आ गया है। अगला देखिए, अगला है एक एथलीट, और ये जो सभी क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश पुलिस जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन पर आधारित है, और एप्टेक ने जो वर्तमान में आबकारी में पूछे हैं उन दोनों का मिक्सचर होने वाला है, तो इनको हल्के मत लेना कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी कल जो रेल गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट आने वाला वो तो और बढ़िया होने वाला, क्योंकि वो भी इस पर ही डिपेंड है। मैंने एक क्लास इसलिए नहीं ली कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ये अपना बेसिक क्लास मान लीजिए इसको। उसके अलावा रेलगाड़ी जब आप करोगे तो आपको 100% स्कोर आने वाला है, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ आने वाला। इस क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो रेलगाड़ी में लगने वाले हैं। बाकी रेलगाड़ी में कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो भी अपन डिस्कस करने वाले। अब देखिए, अब क्या एक एथलीट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है। ये क्या आबकारी में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी लिया है, ठीक है, आबकारी में पूछा गया है पेपर, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का। क्या है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 बड़े से छोटे में, 18 दूना 36, 10 क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड आपके ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। तो आपको वही याद रखना, 5/18 याद रखना, बड़े से छोटे में तो 5/18 छोटा वाला ऊपर, अगर बड़ा करना है छोटे से बड़ा तो बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा, यही आपको याद रखना है। अगला देखिए, सूरज पहले 2 घंटे 60 किलोमीटर, फिर अगले 4 घंटे 180 किलोमीटर पूरी यात्रा की उसकी औसत गति बतानी है। मैंने अभी आपको बताया कि औसत चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है भाई साहब, औसत चाल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। अगर नहीं आपको याद है तो एक बार और देख लीजिए, और जो फॉर्मूले मैंने बताए वो आपको 100% याद रखनी। औसत चाल जो टोटल क्या होती है, टोटल दूरी अपन टोटल आपका समय, टोटल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अगर टोटल दूरी निकालें, टोटल दूरी निकालने के लिए 60 किलोमीटर वो 180 वो 60 प्लस 180 आपका टोटल आपकी क्या हो जाएगी दूरी। टोटल अगर समय की बात करें 2 घंटे वो 4 घंटे वो, तो 2 + 4, यहाँ अगर देखिए तो 180 में से 60 अगर जोड़ूँ तो यहाँ 240 हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या आएगा 4 और 2 6, 6 आपका नीचे आएगा। 6 से अगर काटता हूँ, 6 × 18, 6 × 24, 4 बार 40 आपका करेक्ट आने वाला। क्या आने वाला, 40 आपका करेक्ट आने वाला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। जैसा कि मैंने बताया था कि हर प्रकार के क्वेश्चन अपन ने लिए हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो औसत चाल का टोटल दूरी, अपन टोटल समय, इसके पहले अपन एवरेज स्पीड का अलग कर चुके हैं, तो सभी के अलग अलग कॉन्सेप्ट भी होते हैं। बाकी आप कुछ ऐसा कर सकते हो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब ये तो मैंने करवा दिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्या करनी है भाई साहब, प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अगला देखिए, अगला है आपका एक मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही,
0.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब ये भी वही बात है, ये भी वही बात है कि आपको सेकंड निकालना है। समय का क्या फॉर्मूला होता है, समय का आपका फॉर्मूला होता है भाई साहब दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी अपन चाल। दूरी क्या है आपकी 0.5 आपकी दूरी है किलोमीटर में, और यहाँ कितनी है स्पीड 40 है। अब ये तो किस में आ चुकी है आपकी, ये आ चुकी किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आपको मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है इसको तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। इसको अपन कर सकते हैं, ये किस में आया, ये आपका मीटर में है, ये किस में किलोमीटर में है, ये आपका किस में किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आपको क्या इसको मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में और इसको मीटर में करना पड़ा। तो किलोमीटर अगर 0.5 है तो ये 500 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 500 मीटर। ये आपका 40 है, ये मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 का यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से आपकी एक जीरो, 2 से काटा इसको, मान लीजिए 20, ये क्या है 20, एक जीरो से एक जीरो का अपन ने काट दी, 2 से काटा 9 बार, 9 पंजे 45, 45 आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। बाकी इसको कैसे कर सकते हो आप, पहले ही यूनिट कन्वर्जन कर लो, पहले इसका अलग कर लो। इसका करोगे तो 40 गुणित 5/18, पहले ये कर ली, और ये 0.5 आपका किलोमीटर में है। अगर इसको मीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे 500 मीटर कर दोगे, 500 क्या कर दोगे, एक किलोमीटर में आपके 1000 होते हैं तो 0.5 हाफ में आपके 500 ही होने वाला। आप अलग अलग करके भी इसको कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी इच्छा जैसे आप करना चाहो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पुलिसकर्मी। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, मध्य प्रदेश पुलिस का एक फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दोनों में इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूँ और समस्या आपको आने वाली नहीं। क्या पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते, फिर वो अगला वाला कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। पुलिसकर्मी ने एक चोर को 350 मीटर दूरी पर देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमश कितना है 12 किलोमीटर और 13 किलोमीटर। यहाँ से अगर डिफरेंस देखिए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी स्पीड में अंतर है, मतलब पकड़ेगा कितने 1 किलोमीटर प्रति घंटे से ही पकड़ने वाला। 9 मिनट बाद उसकी दूरी क्या होने वाली, 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होने वाली, 9 मिनट में वो कितना पकड़ लेगा। सबसे पहले ये निकाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में आपको निकालना है, किस में निकालना है मीटर में। 1 किलोमीटर अगर है, 1 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में क्या, मान लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे 5/18 कर देंगे। क्या करने वाले हैं 5/18, इसको मीटर प्रति सेकंड में कर दिया। अब समझना कि 9 मिनट चलाना है, इसको कितना चलाना है 9 मिनट चलाना है। तो 5/18 है आपका, इसको 9 मिनट चलाना, 9 मिनट अगर चलाना है तो आपको यहाँ सेकंड चाहिए, तो 9 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 2 से काटा 30 बार, और 3 पंजे 15, मतलब 150। 150 उसने 9 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली 150 तय कर ली, टोटल 350 थी। अगर मैं 350 में से 150 अगर कवर करवा दूं तो यहाँ 200 बचेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 200 मीटर, तो उनके बीच दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसमें अपन ने क्या किया मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड। अब किया अपन ने कि 9 मिनट, 9 का मिनट को अपने सेकंड में कर लिया और गुणा, जो फॉर्मूला अपना होता है क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब 350 आपकी टोटल तय करनी थी, आप 150 तय कर चुके हो, 200 आपकी बाकी। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वो कितने मिनट बाद वो पकड़ लेगा, कितने टाइम बाद वो पकड़ लेगा। तो आपको ओवरऑल क्या करना रहता है 350 आपको कवर करवानी है, किससे कवर करवानी है आपको, इससे 5/18 से कवर करवानी है, 5/18 गुणा यहाँ। अब इसको क्या करते हैं अपन, ये तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है आपको तो 60 का गुणा करना पड़ेगा।
60 का गुणा कहाँ होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, ये चीज़ होती है ना। 60 का गुणा अब क्या कहाँ होगा, 60 का गुणा अपन नीचे करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको सेकंड में उत्तर। बाकी आपसे अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको सेकंड में ही उत्तर देना है। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 70 गुणित 18, ठीक है। अगर सेकंड में पूछता तो ये आ जाएगा, अगर मिनट में पूछेगा तो 70 गुणित 18 अपन 60, 1 0 से 1 0, 6 18, 7 21, तो यहाँ आपके 21 मिनट हो जाएगा। क्या होने वाला, अगर मिनट में पूछता तो 21 मिनट और सेकंड में पूछता तो ये हो जाएगा। तो दोनों आपको क्लियर हो चुके हो, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। अगला देखिए, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो वह 24 किलोमीटर ज़्यादा चल जाता है। उसके द्वारा यात्रा की गई वास्तविक आपको बतानी, क्या बतानी है, वास्तविक चाल आपको बतानी। अब इसको समझना कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय वो 18 किलोमीटर प्रति, पहला ही क्वेश्चन अपन ने किया था, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस आपका 8 है। पहला ही क्वेश्चन किया था ना, वो समझ आ गया, इसमें तो समस्या नहीं आने वाली। 10 के बजाय वो 18 चल रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना 8, और वहाँ डिफरेंस कितना है 24 ज़्यादा चल रहा है। कितना चल रहा है, 24 आपका ज़्यादा चल रहा है। यहाँ अगर एक रेशो की वैल्यू निकाले 8 × 8, 8 × 24, एक रेशो की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो आपको क्या बतानी, वास्तविक दूरी बतानी, 10 बतानी, 10 × 30, 10 × क्या हो जाएगा भाई साहब, 10 × 30, 30 आपका करेक्ट आने वाला। 30 आपके ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक कार 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 7 घंटे में कार द्वारा तय की गई आपको क्या बतानी, दूरी बतानी। अब इसमें क्या है भाई, दूरी बतानी, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणित समय, 27 गुणित 7, 27 गुणित 7 अगर करते हैं तो क्या आने वाला, 9 वाला ऑप्शन आने वाला, 7 7 49, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप गुणा तो कर ही सकते हो, 27 7 189, ठीक है। 7 का भी कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। एक बार 7 3 7 49, 9 आपका क्या बचेगा, 4, 7 दूना 14, 4 18, 189, ठीक है। ये अगर नहीं आता तो सब समझ लेना। अगला देखिए, अगला है आपका, अमन का घर निकटतम अस्पताल से 96 किलोमीटर दूर है। यदि वह टैक्सी किराए पर लेता है और टैक्सी की गति क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टैक्सी को अस्पताल तक पहुंचाने में कितना समय वो लगेगा। मान लीजिए 96 किलोमीटर है, यहाँ 96 है, अगर यहाँ आपको 14 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा, कितना 14 किलोमीटर। अब ये कैसे किया अपन ने, आपको पता है कि यहाँ क्या है, समय निकालना। आपको समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का होता है दूरी अपन चाल, क्या होता है भाई साहब, दूरी अपन चाल होता है। दूरी आपकी 96 है, चाल आपकी 14 है, 14 पंजे 70, 14 से 14 से 98 होता, 14 से 98, यहाँ सभी आपके ओरिजिनल वैल्यू है, 14 से 98 होता है। या तो यहाँ 98 हो सकता है या यहाँ ऑप्शन गलत हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 14 के फाड़े में 96 आता है क्या, 14 पंजे 70, 14 से 84, 14 से 98 होता, 98 होता। यहाँ 98 होने, 14 से 98 ऑप्शन तो दिख रहा है, तो यहाँ 98 हो सकता है। क्या हो सकता है, 98, तो यहाँ आपका 98, 14 से 98। बाकी अगर कुछ समस्या आपको इस क्वेश्चन में लग रही है तो आप हमें बता सकते हो कि सर ये समस्या और ये आपने गलत करवाया है, इसमें आपने समझने में गलती कर दी, आप बिल्कुल बता सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगला देखिए, एक कार, अब समझना है कि एक कार 500 मीटर की दूरी 300 सेकंड में तय करती है। कितने, 500 मीटर की दूरी 300 सेकंड में, जबकि 45 किलोमीटर की दूरी आपकी 45 मिनट में तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात आपको बताना। गति आपकी हमेशा सेम रहनी चाहिए। रेशो, जब मैंने रेशो बताया था आपको, एक चीज़ बताई थी कि रेशो में यूनिट हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला, यहाँ मीटर प्रति सेकंड वाला अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो 500 मीटर है अपन सेकंड, दूरी बटे क्या हो जाएगा, आपके समय हो जाएगा। यहाँ आप देखना कि 45 किलोमीटर है, 1000 का गुणा यहाँ करेंगे। क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन 1000 का गुणा करेंगे। यहाँ 45 मिनट है, 45 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, ठीक है।
तो अब आपकी यूनिट क्या हो चुकी है, समान हो चुकी है। 2 जीरो से 2 जीरो, आपकी 1 जीरो से 1 जीरो कट चुकी, 45 से आपकी 45 कट चुका है। 3 से काटा 2 बार, 3 से क्या कटा 2 बार, 2 से काटा आपका ये अगर काटें 50 बार, 5 से काटा आपका 10 बार, तो आपका रेशियो क्या आ चुका, 1:10 आ चुका। तो आप जैसे भी इसको काटना चाहो काट सकते हो। बाकी मेरी जो ट्रिक है, मैं जो सोल्व करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। इसका रेशियो 1:10 आपको आ चुका। ऑप्शन क्या आ चुका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोई आदमी 1 सेकंड में 15 मीटर कवर कर सकता है, 105 सेकंड में कितनी मीटर कवर करेगा। तो वही दूरी वाला कॉन्सेप्ट है भाई साहब। दूरी बराबर आपका 4 गुणित समय हो जाएगा। 4 गुणित क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। चाल क्या है आपकी 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड है। अब 105 दूरी आपको तय करनी है 105 सेकंड में, तो कितने मीटर तय करेगा वो। अब इसको 15 गुणा 15 पंजे 75 और 15 एकम 15, 15 75 आपका करेक्ट आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी सब टाइम क्या चाल और दूरी वाला कॉन्सेप्ट पूरी क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल जो रेलगाड़ी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आने वाला वो बेस्ट आने वाला है, तो ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वो मॉक टेस्ट वाली वीडियो आप देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।